सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षाओं के लिए सीजी व्यापम की तरह परीक्षा निर्देश जारी कर दिया गया है 20 पॉइंट पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप सीजीपीएससी का एग्जाम दिवाते हैं तो आपको किन किन नियमों से गुजरना होगा, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो सीजीपीएससी के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है, इस निर्देश को आपको सावधानी से पढ़ना होगा। उसके पश्चात आप कोई भी एग्जाम दिलाने जाते हैं सीजीपीएससी का, तो आप इन नियमों को फॉलो करना जरूरी है। यहाँ पर पहला पॉइंट पर कहा गया, जिन अभ्यर्थियों का नाम, सरनेम, फोटो, पहचान पत्र में किसी प्रकार से कोई डिफरेंट है तो वे अपने नाम परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र का मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा में सम्मिलित तब हो सकेंगे। इसके पश्चात दोस्तों, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अपने पास केवल निम्न वस्तु को रखना होगा, जिसमें है लेबल रहित पारदर्शी व्यक्तिगत पानी का बोतल। अगर आप पानी का बोतल ले जाते हैं एग्जाम सेंटर में, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई लेबल नहीं होना चाहिए। वह जो लेबल लगा होगा पानी बोतल का, उसको आपको निकालना होगा। उसके पश्चात ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा बोतल को, अन्यथा नहीं जाने दिया जाएगा। फिर अगले पॉइंट पर कहा गया कि परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट, जो ऑनलाइन जारी किया गया एडमिट कार्ड है, उसी को आपको ले जाने दिया जाएगा। इसके पश्चात मूल पहचान के रूप में एडमिट कार्ड के साथ मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अथवा आधार कार्ड के अलावा ई आधार कार्ड जो ऑनलाइन निकलता है, ये भी चल जाएगा। इसके साथ कहा गया है कि डी पॉइंट पर आप लोग को देखना है, प्रवेश पत्र पर अगर आपका फोटो अस्पष्ट है तब की स्थिति में या गलत छप गया है, तो आपको एग्जाम दिलाने जा रहे हैं तो 2 पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटोग्राफ आपको लेकर के जाना होगा, अगर आपका फोटो अस्पष्ट और गलत छप जाता है तब की स्थिति में। इसके पश्चात आपका जो पेन आपको ले जाना है एग्जाम सेंटर में, वह आपको ब्लैक पेन या ब्लू पेन, इसके अलावा कोई पेन आपको ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ऐसे भी ऋणात्मक परीक्षा जिसमें चित्र बनाए जाने की आवश्यकता हो, तभी आप आयोग के द्वारा HB पेंसिल के प्रयोग की अनुमति होगी, जिसमें दोस्तों उपयुक्त अतिरिक्त कोई सामग्री, इसके अलावा कोई भी सामग्री अभ्यर्थियों को ले जाने के लिए मनाही है, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो घड़ी को लेकर है, अभ्यर्थी जो घड़ी किस प्रकार से, तो मैकेनिकल स्मार्ट वॉच धारण करने की अनुमति नहीं हो। किसी प्रकार की मैकेनिकल घड़ी, स्मार्ट वॉच का अनुमति नहीं है सीजीपीएससी एग्जाम में। इसके पश्चात कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर आप पॉइंट 4 पर देखें तो जिस प्रकार से सीजी व्यापम ने जारी किया गया है परीक्षार्थियों के लिए एग्जाम निर्देश, उसी प्रकार से सीजी व्यापम ने आज सीजीपीएससी ने जारी कर दिया गया है। इसमें अभ्यर्थियों को जूता तथा मोटे सोल या ऊंची हील वाली फुटवियर की पहनने का अनुमति नहीं है कि अभ्यर्थी को केवल पतले सोल वाले चप्पल और स्लीपर पहन के जाना होगा। जूते को प्रतिबंध कर दिया गया, अब केवल चप्पल में जाना होगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। इस प्रकार से फिर अभ्यर्थियों को नज़र के चश्मे के अतिरिक्त किसी भी प्रकार जैसे चश्मे गूगल मेटा या अन्य डिजिटल ग्लास चश्मे ले जाने की अनुमति नहीं होगा, केवल नज़र वाले चश्मे को ही परमिशन दिया गया है। इसके पश्चात जो अभ्यर्थी दिव्यांग हैं या बीमार अभ्यर्थी हैं, उन्हें चिकित्सकीय कारण से जूता अथवा उपकरण धारण करने की आवश्यकता हो, तब उनको जाँच के पश्चात ही अंदर जाने दिया जाएगा जूते सहित, अगर वो बीमार हैं या दिव्यांग हैं तब की स्थिति में। इसके पश्चात दोस्तों 7वें पॉइंट पर कहा गया, अभ्यर्थियों जिन्हें संबंधित जिला कार्यालय के माध्यम से सहलेखक की अनुमति प्राप्त होगा, उन्हीं को सहलेखक को अभ्यर्थी के साथ जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ कहा गया 8वें पॉइंट पर, अभ्यर्थियों को कपड़ों को लेकर किस प्रकार से कपड़ा पहनना है, तो अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधे बाह वाले कपड़े, देखें तो टी शर्ट या जो आधा बाह वाला कपड़ों को पहन के आपको जाना होगा पहन करके, जिसमें आपको काले रंग, गहरे नीले रंग, गहरे हरे, गहरे जामुनी, बैगनी और रंग के या गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा। जो भी आप शर्ट पहनते हो हल्के रंग का होगा, पहनना है, कोई भी गहरे रंग का शर्ट नहीं चलेगा। इसके पश्चात अभ्यर्थियों को कार्गो या डिजाइन कपड़े पहनकर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता है, और सामान्य जीन्स या अन्य पैंट पहनने की अनुमति होगा। सामान्य आपको शर्ट पहनना है और सामान्य आपको पैंट पहनना है। इसके पश्चात 10वें पॉइंट पर कहा गया कि महिला अभ्यर्थियों को सलवार कुर्ती या चुनरी दुपट्टा पहन सकेंगे, लेकिन कुर्ती आधे बाह वाली होनी चाहिए, तभी आपको पहनने दिया जाएगा। इसके अलावा साड़ी के साथ पहनने वाली ब्लाउज का जो बाह होगा वो आधे बाह का होना चाहिए, तभी आपको परमिशन दिया जाएगा एग्जाम सेंटर में अंदर जाने के लिए। इसके पश्चात जो है आप कौन कौन से आभूषण पहनना होगा, इस पर कहा गया है। इसके पश्चात कान में किसी प्रकार से कोई आभूषण किसी प्रकार से आभूषण वर्जित है, जिसमें धर्म या रिवाज के अनुसार अत्यंत आवश्यक आभूषण को ही या प्रतीक चिन्ह को छोड़कर अन्य आभूषण या प्रतीक धारण करने का अनुमति होगा, जिसमें अभ्यर्थियों को नहीं होगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कहा विवाहित महिलाओं के लिए जो एक नोजपिन और मंगलसूत्र धारण करने का अनुमति होगा। उपयुक्त किसी भी प्रकार से कोई आभूषण या प्रतीक धारण करने की अनुमति गहन जांच के पश्चात ही दिया जाएगा। इसके अलावा 12वें पॉइंट पर कहा गया है कि निर्दिष्ट सामग्री के अलावा किसी भी प्रकार सामग्री, आभूषण, प्रतीक चिन्ह अथवा उपकरण परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को स्वयं की जिम्मेदारी या व्यवस्था के अनुसार उक्त सामग्री, आभूषण, प्रतीक चिन्ह, उपकरण को परीक्षा केंद्र के बाहर रखने की व्यवस्था करेंगे।
इस प्रकार से कहा गया जो निर्देशित जो सामग्री का वह किसी प्रकार के सामग्री आभूषण प्रतीक चिन्ह उपकरण लेकर परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी स्वयं के जिम्मेदारी पर अगर कोई भी जैसे बैग वैग ले जाते हैं तो आपको स्वयं की जिम्मेदारी पर एवं व्यवस्था के अनुसार उपयुक्त सामग्री आभूषण चिन्ह को परीक्षा केंद्र के बाहर रखने की व्यवस्था करेंगे, जिसमें दोस्तों उपयुक्त परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार के अधिकारी कर्मचारी का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तथा उपयुक्त सुरक्षित संधारण हेतु किसी प्रकार जिम्मेदारी नहीं लिया जाएगा। मतलब कोई भी सामान लेकर जाते हैं तो ये आपका जिम्मेदारी होगा। इसके पश्चात दोस्तों अगले पॉइंट पर कहा गया है कि अभ्यर्थी के लिए प्रत्येक पाली में परीक्षा प्रारंभ होने से कम 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। इस टाइम को आपको ध्यान रखना है। आपको लोगों को मेटल डिटेक्टर, मैनुअल तलाशिंग, फिशिंग, मूल पहचान पत्र के साथ प्रवेश पत्र का सत्यापन और चेहरे का मिलान कार्य भी किया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों कहा फिर यहाँ पर 14 पॉइंट पर कहा गया है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार जो मुख्य द्वार है उसको या गेट को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को परीक्षा में एंट्री नहीं दिया जाएगा। केंद्र में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी और आवंटित परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार बंद होने के पूर्व जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश ले चुके हैं उन्हीं ही परीक्षा कक्ष में सम्मिलित होने की अनुमति होगा। जो गेट है उससे पास मतलब पार कर लेते हैं तब की स्थिति में। इसके साथ ही जो परीक्षा कक्षा के अंदर आवश्यकता अनुसार तलाशी भी किया जाएगा। इसके साथ ही कैलकुलेटर के बारे में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, मोबाइल फ़ोन, पेजर जो है स्मार्ट वॉच किसी प्रकार साधन को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों अगर देखें परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच कोई भी जो संचार के साधन है इसको ले जाने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर ले जाते हैं तो अनुचित साधन नकल प्रकरण बन जाएगा। इसके साथ ही कहा गया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति के पूर्व परीक्षा केंद्र को छोड़ने की अनुमति नहीं दिया गया है। इसके साथ ही 19 पॉइंट पर कहा गया कि किसी आपात जैसे आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आता है तब की स्थिति में परीक्षा केंद्र से किसी भी चिकित्सालय तक जाना अनिवार्य हो तो अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, उत्तर पुस्तिका को संबंधित शिक्षक के द्वारा जमा करने के पश्चात ही जाने का अनुमति होगा। इसके साथ ही परीक्षा समाप्ति तक उपयुक्त अभ्यर्थी के साथ 2 वीक्षक लगातार तैनात रहेंगे। जो आप मेडिकल इमरजेंसी में जाते हैं तो 2 जो वीक्षक रहेंगे वो आपके साथ रहेंगे। इस प्रकार से दोस्तों यह जानिए। इसके पश्चात परीक्षा केंद्र में संचार साधनों के अनुचित प्रयोग को रोकने एवं साइबर सुरक्षा की दृष्टि से जैमर का भी प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार जो सीजी व्यापम ने भी मतलब सीजीपीएससी ने भी सीजी व्यापम की तरह परीक्षा निर्देश छात्रों को जारी कर दिया गया बिलासपुर नकल प्रकरण के कारण। इस प्रकार दोस्तों यह निर्देश है। अगर इन निर्देशों का अगर फॉलो नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं तो परीक्षा केंद्र से आपको बाहर कर दिया जाएगा, एग्जाम से भी वंचित होना पड़ेगा। तो इन सभी नियम को पालन करें दोस्तों। इस प्रकार से यह जानकारी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी सभी को मिलना जरूरी है जिस प्रकार से परीक्षा निर्देश जारी किया गया है।